Good morning, friends, and welcome to all of you on my YouTube channel Diksha Academy. Friends, as you know that we are doing practice sets, and today we are doing practice set number 10. The very first question of this set is before you on your screen. Question is, who killed Lavinia at the end of the play? प्ले के एंड में लाविनिया को कौन किल करता है? ए बैसेनियस, बी टीटस हिमसेल्फ, सी मार्टियस and D Mutius. So correct answer will be option number B, टीटस हिमसेल्फ. प्ले के एंड में टीटस खुद जो है लाविनिया को मारता है और ये टीटस जो है आपका प्रोटागोनिस्ट है. क्या है? प्रोटागोनिस्ट of the play, and he is a tragic hero who served the Rome as a Roman general for generation. जो टीटस होता है वो एक प्रोटागोनिस्ट है इस प्ले का, टीटस एंड्रोनिकस का, जो ट्रेजिक हीरो है, जो कि रोमन जनरल रहता है आपका रोम का. तो वो खुद लाविनिया को मारता है प्ले के एंड में. क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु लव्स लाविनिया? लाविनिया को लव कौन करता है? ए बैसियनस, बी म्यूटियस, सी मार्टियस एंड डी क्विंटस. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बैसियनस. और आपका इस प्ले में जो म्यूटियस है, मार्टियस है, क्विंटस है, दे ऑल आर ब्रदर ऑफ लाविनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. किंग रिचर्ड सेकेंड वाज मर्डर्ड बाय ए हेनरी थर्ड, बी हेनरी फिफ्थ, सी किंग हेनरी फोर्थ and D Edward III. So correct answer will be option number C, King Henry IV. King Richard II was murdered by King Henry IV. King Henry IV ने रिचर्ड सेकेंड को मर्डर करता है, जो कि प्रिजन में करता है. कहाँ होता है? प्रिजन में कैद कर देता है. और जब ये कैद रहता है प्रिजन में, उसी समय किंग हेनरी फोर्थ ने किंग रिचर्ड का मर्डर करवा देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. किंग रिचर्ड सेकेंड वाज बोर्न ऑन अ रिलीजियस फेस्टिवल ऑन ए इपिफैनी, बी ग्लेस्टनबरी, सी एडिनबर्ग फ्रिंज एंड डी हे. So correct answer will be option number A, Epiphany. Epiphany is a festival of Christian religion, and on this festival King Richard II was born. और जो इपीफैनी आपका है, इसको और अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि इसे हम जो है बैप्टिज्म ऑफ जीसस भी कहते हैं. बैप्टिज्म ऑफ जीसस, बैप्टिज्म ऑफ जीसस. और इसे नाम से जानते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं थ्री किंग्स डे. थ्री किंग्स डे. और भी इसे एक नाम से जानते हैं, जो कि क्या है, लिटिल क्रिसमस के नाम से भी जानते हैं. लिटिल क्रिसमस के नाम से भी जानते हैं. और थियोफैनी के नाम से भी इसको जानते हैं. एक चौथा है आपका थियोफैनी. यानी कि इसको इपीफैनी को बैप्टिज्म ऑफ जीसस, थ्री किंग्स डे, लिटिल क्रिसमस और थियोफैनी फेस्टिवल के रूप में भी इसको जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट compared himself to
A. Henry V, B. King Richard II, C. Henry V, and D. Caesar. So correct answer will be option number B, King Richard II. Queen Elizabeth I compared himself to King Richard II. Moving to next question. Question number 6. The ripest fruit first falls is stated by, या सॉरी यहाँ पे स्टार्टेड हो गया है, आप लोग स्टेटेड कर लीजिएगा इसको, STATED, स्टेटेड बाय ए रिचर्ड सेकेंड, बी रिचर्ड थर्ड, सी किंग लियर एंड डी मैकबेथ. किसने कहा कि सबसे पका हुआ फल सबसे पहले गिरता है? किसका कथन है? दिस इज टोल्ड बाय रिचर्ड सेकेंड. करेक्ट आंसर विल बी रिचर्ड सेकेंड. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. Which is regarded longest play of Shakespeare after Hamlet? A. Richard II, B. Macbeth, C. Richard III, and D. Othello. So correct answer will be option number C, Richard III. Richard III is regarded longest play of Shakespeare आफ्टर हैमलेट, यानी कि हैमलेट के बाद जो सबसे अगर बड़ा कोई प्ले है शेक्सपियर का तो वो है रिचर्ड थर्ड, दूसरे नंबर पे. आपका हैमलेट में सबसे बड़ा प्ले है आपका, इसमें जो है लगभग आई थिंक 4167 4167 लाइन्स हैं. ठीक है. और रिचर्ड सेकेंड में जो है आपका अप्रोक्सीमेटली 718 लाइन्स, 3718 लाइन. ठीक है. और आपका जो ओथेलो है, ओथेलो में समथिंग आई थिंक 3560 लाइन्स. एंड आपका जो मैकबेथ है, मैकबेथ में जो मैकबेथ सबसे छोटा आपका प्ले है शेक्सपियर का, वो है आपका मैकबेथ, जिसमें कितनी लाइन है 2477 लाइन्स हैं इसमें. ठीक है. तो क्वेश्चन ये है आपका, विच इज रिगार्डेड लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर आफ्टर हेमलेट. हेमलेट के बाद सबसे बड़ा प्ले आपका जो है रिचर्ड थर्ड है, और सबसे अगर छोटा पूछता है तो आपका क्या हो जाएगा, मैकबेथ हो जाएगा. Moving to next question. Question number 8. I wasted time and now doth time wasted me. मैंने समय को व्यर्थ किया और अब समय मुझे वेस्ट कर रहा है. किसकी लाइन है? ए हैमलेट, बी किंग लियर, सी रिचर्ड थर्ड एंड डी रिचर्ड सेकेंड. Correct answer will be option number D, Richard II. Moving to next question. Question number 9. Who is called a hunchback king among the kings of Shakespeare's historical play? शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेज में किस कैरेक्टर को हंच्ड बैक किंग बोला गया है? हंस्ड बैक किंग का अर्थ होता है आपका कुबड़ा. क्या होता है? कुबड़ा राजा. कुबड़ा राजा जो शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज हैं उसमें कुबड़ा राजा किसे माना गया है, किसे कहा गया है? ए किंग रिचर्ड थर्ड, बी रिचर्ड सेकेंड, सी हेनरी सेकेंड एंड डी हेनरी फोर्थ. So correct answer will be option number A, Richard III. King Richard III is a hunchback king among the kings of the Shakespeare historical plays.
Moving to next question, question number 10. Which historical play of Shakespeare begins with the prologue? A. Richard II, B. Richard III, C. Henry IV, and D. Henry V. Correct answer will be option number D, Henry V. Moving to next question, question number 11. Men of few words are the best men is line from. वो व्यक्ति सबसे बेस्ट व्यक्ति है जो अपने बातों को थोड़े से शब्दों में रख दे, यानी कि थोड़े से शब्दों में बड़ी बात कह जाए, वही आदमी बेस्ट आदमी है। इज लाइन फ्रॉम, किसकी लाइन है, कहाँ की लाइन है? ए. हेनरी फिफ्थ, बी. हेनरी सिक्स, सी. हेनरी फोर्थ, एंड डी. हेनरी सेकेंड. So correct answer will be option number A, Henry V. Come to next question, question number 12. All is true is subtitle of. All is true किस प्ले का सबटाइटल है? A. हेनरी सिक्स, B. हेनरी फिफ्थ, C. हेनरी सेकेंड, एंड D. Henry VIII. Correct answer will be option number D, Henry VIII. All is true is the subtitle of Henry VIII. ठीक है, जिसके परफॉर्मेंस में आपका 1613 में क्या हुआ था, आग लग गई थी। कहाँ आग लगी थी? आपका ग्लोब थिएटर में। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. Who completed Shakespeare's incomplete history play King Henry VIII? किंग हेनरी एट को किसने कंप्लीट किया था? ए. जॉन फ्लेचर, बी. विलियम जॉर्ज, सी. हेनरी कॉन्डेल, एंड डी. जॉन हेमिंग. So correct answer will be ऑप्शन नंबर ए, जॉन फ्लेचर. यहाँ देख लीजिएगा, फ्लेचर है, FLETCHER, जॉन फ्लेचर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. हाउ मैनी वुंड्स वर गिवन ऑन द बॉडी ऑफ सीजर? जूलियस सीजर के बॉडी पे कितने घाव थे? ए. 21, बी. 25, सी. 33, एंड डी. 41. So correct answer will be option number C, 33. जूलियस सीजर के बॉडी पे 33 वुंड्स थे, घाव थे. और इसमें और एक दो पॉइंट जान लेंगे कि सबसे पहले वुंड्स किसने दिया था, सबसे पहले वार किसने किया था, किस कैरेक्टर ने किया था? सो दैट वाज कास्का. कास्का अटैक्स फर्स्ट ऑन जूलियस सीजर, एंड हु अटैक्स एट लास्ट? दैट इज ब्रूटस. ब्रूटस. फर्स्ट अटैक किसका होता है? कास्का का होता है. सेकेंड अटैक किसका होता है? ब्रूटस का होता है. जब ब्रूटस का अटैक होता है तो उसी समय जूलियस सीजर कहता है कि इट टू ब्रूट, यानी कि जूलियस सीजर हैरान होता है कि जब उसके ऊपर कौन अटैक करता है? ब्रूटस अटैक करता है. ब्रूटस जब वार करता है तब वह जो है उतना घायल, वो जो है अन्य जो आक्रमणकारी हैं, जो हमला करने वाले हैं, जो अटैक करने वाले हैं, जैसे आपका कास्का और अन्य जो लोग भी हैं, तो उनके अटैक से उतना आहत नहीं होता है जितना आहत होता है ब्रूटस के अटैक से. और जब ब्रूटस का अटैक होता है तब उसका दिल टूट जाता है.
ठीक है, और ये सोचता है कि ब्रूटस ने भी मेरे ऊपर वार किया, तब वही बात कहता है कि इट टू ब्रूटस, ब्रूटस तुम भी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। एंड मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मार्क एंटोनी डाइड। मार्क एंटोनी कैसे डाइड करता है, मृत्यु कैसे होती है मार्क एंटोनी की? ए इन वार, बी सुसाइड, सी कैंसर एंड डी फीवर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सुसाइड। एंटोनी कैसे मरता है? सुसाइड से मरता है। और क्या कर लेता है? स्टैब करता है खुद को, स्टैब करता है खुद को, स्टैब हिमसेल्फ, ठीक है, विथ अ स्वॉर्ड। तलवार पे खुद ही अपने आप को मार लेता है और सुसाइड कर लेता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीट स्वान ऑफ एवन? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। ऑप्शन नंबर ए मार्लो, बी अर्नाल्ड, सी बेन जॉनसन एंड डी कॉल्डिज। So it's a very easy question, so don't waste our time. I am going to the correct answer with option number C, बेन जॉनसन। यहाँ ई आ गया है, so correct answer is बेन जॉनसन। बेन जॉनसन addressed Shakespeare as a sweet swan of Avon, and why? बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को स्वीट स्वान ऑफ एवन क्यों बोला है? वो इसलिए बोला है कि ग्रीक जो मान्यता है, ग्रीक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता था कि जो कवि होते हैं, जो पोएट्स होते हैं, मरने के बाद उनकी आत्माएं जो है कहाँ निवास करती हैं? वो करती हैं आपके हंसों में, हंसों में निवास करती हैं। किसकी आत्माएं? जो पोएट्स होते हैं, पोएट्स की जो आत्माएं हैं वो हंसों में निवास करती है। इसलिए बेन जॉनसन ने आपका फर्स्ट फोलियो में स्वीट स्वान ऑफ एवन एड्रेस किया है शेक्सपियर को, और ऐसा माना है कि शेक्सपियर हंसों में उनकी आत्मा बसी हुई है, इसलिए जो है बेन जॉनसन ने उन्हें स्वीट स्वान ऑफ एवन संबोधित किया है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हु कॉल्स शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट मेयर ए क्राउड प्लेजर? शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट को किसने मेयर ए क्राउड प्लेजर कहा है? ए जीवी शाह, बी डॉक्टर जॉनसन, सी रॉबर्ट ग्रीन एंड डी वर्ड्सवर्थ। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए जीवी शाह। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हु इज कॉल्ड अ पेटुलेंट अनवाइज ओल्ड किंग? कौन से राजा को पेटुलेंट अनवाइज और ओल्ड किंग कहा गया है? ए रिचर्ड थर्ड, बी हेनरी एट, सी किंग लियर, डी किंग डंकन। So it's also a very easy question. The answer of this question is option number C, किंग लियर। किंग लियर को पेटुलेंट कहा गया है। पेटुलेंट का अर्थ होता है चिड़चिड़ा। क्या होता है? चिड़चिड़ा। और अनवाइज का आप जान ही रहे हैं, ओल्ड जान ही रहे हैं कि जो आपका ओल्ड किंग्स है शेक्सपियर के प्ले का, तो कौन है? किंग लियर है। और पेटुलेंट इसलिए कहा गया है, चिड़चिड़ा इसलिए कहा गया है कि उसके अंदर चिड़चिड़ापन है। जैसे अपनी लड़कियों से पूछता है, ठीक है, कि उसे कितना प्यार करती हैं, तो दो बड़ी लड़कियां उनकी तारीफ़ की पुल बांधती हैं कि इतना प्यार करते हैं जितना समुद्र में पानी है, जितना आकाश में तारे हैं, अपने से खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं, तमाम जो है तारीफ़ों के पुल बांधती हैं। जब छोटी लड़की से पूछा जाता है तो वो क्या कहती है? वो कहती है कि मैं आपको इतना ही प्यार करती हूँ पिताजी, जितना कि एक लड़की को अपने पिता से प्रेम करना चाहिए, मैं उतना ही प्यार करती हूँ, न उससे ज़्यादा और न उससे कम।
तो किंग लियर को भाई गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है इसलिए कि भाई मुझे तारीफ़ के पुल क्यों नहीं बांधी, दो बड़ी लड़कियों के जैसे ही इसने भी क्यों नहीं मेरी तारीफ़ की कि मैं इतना सारा प्यार करती हूँ, इतना सारा प्यार करती हूँ। तो इससे जो है जो किंग लियर है वो चिढ़ता है। अनवाइज क्यों है? अनवाइज इसलिए है कि अगर उसके अंदर जरा से भी बुद्धि रहती तो एक राजा को ये समझ आना चाहिए कि जो एक प्यार होता है, प्यार दिखाने की चीज़ नहीं होती है। लव इज़ नॉट मैटर ऑफ प्रूफ। लव को प्रूफ करने की भी ज़रूरत नहीं है, दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इट्स मैटर ऑफ रियलाइजेशन, इट शुड बी रियलाइज एंड इट इज़ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। जो प्यार होता है वह स्वतः दिखता है, उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, वह खुद ब खुद दिल से निकलता है, उसको ज़बरदस्ती निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक राजा को जिसको इतना भी नहीं पता है कि प्यार क्या होता है, प्यार को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, दिखाने की चीज़ नहीं है, पूछने की ज़रूरत चीज़ नहीं है, कहने की चीज़ नहीं है, तो ऐसे राजा को अनवाइज कहा जा सकता है। और ओल्ड तो आप जान ही रहे हैं कि वो बूढ़ा हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको किंग लियर को अ पेटुलेंट अनवाइज ओल्ड किंग कहा गया है। एंड मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन इज लाइन ऑफ। व्हाट्स डन कैन नॉट बी डन, कैन नॉट बी अनडन, ये किसकी लाइन है? ए मैकबेथ, बी लेडी मैकबेथ, सी क्लॉडियस एंड डी किंग लियर। And it's also a very easy question, and this line is belong to Lady Macbeth. Option number B is correct answer, Lady Macbeth. This line is said by Lady Macbeth to Macbeth. जब मैकबेथ मर्डर करके आता है किंग का, ठीक है, तो डंकन का जब मर्डर करता है तो वो रिपेंट करता है, पश्चाताप करता है, उसे आत्मग्लानि होती है। हालांकि वो पहले भी नहीं किल करना चाहता था, वो तो लेडी मैकबेथ के प्रेशर से और दबाव से वैसा करता है, लेकिन जब करके आता है तो भी जो है अपने आप को गिल्टी फील करता है। तब लेडी मैकबेथ कहती है कि जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ, अब लाश को जो है किनारे लगाने की कोशिश की जाए। तो दिस लाइन इज सेड बाय लेडी मैकबेथ। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस practice set, and question is what was the name of the single son of Coriolanus? Coriolanus के सिंगल सन का क्या नाम है? ए यंग मार्टियस, बी सिसिनस एंड सी मेनेनियस एंड डी ब्रूटस। So correct answer is option number A, young Maritus. Young Maritus. So this is our practice set number 10, and we have completed it, and we will meet again tomorrow in practice set number 11. Thanks to all of you.